एक ऐसा प्लैनेट ज्योतिष के प्रिडिक्शन में नॉर्मली लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बात नहीं करते। ये क्यूरियस बनाती है, यानी नई चीज़ों को जानने की इच्छा। जो आपका रूटीन वर्क है उसको फॉलो बिल्कुल नहीं करता। ये बात ध्यान रखिएगा, ये राशि बोलने की है, सुनने की नहीं है। इसका मतलब सब बोलेंगे और सुनेगा कोई नहीं। आपको ये समझ नहीं आएगा कि दो कम्युनिकेशन आ रहे हैं, कौन से को सही मानूं, कौन से को गलत मानूं। क्या आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे या बिजनेस की तरफ जाएंगे या करियर की तरफ फोकस करेंगे, ये आपको वहां कंफ्यूज करने वाला है। तो ये मान लीजिए कि आपके बैंक बैलेंस, कम्युनिकेशन, फूड हैबिट्स में बड़े बड़े चेंजेस लाने वाला है। तो ये लोग अपने दुश्मनों पर अटैक करने के लिए या आपके दुश्मन आप पर अटैक करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का यानी मंत्र तंत्र का सहारा लेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कितने भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, अगर यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट जो नॉर्मली गिनती में काम में नहीं आता, ज्योतिष के प्रिडिक्शन में नॉर्मली लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, लेकिन ये प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी, आपकी, सबकी ज़िंदगी में। लेकिन क्या होता है कि हम आज तक यही पढ़ते आए हैं, ज़्यादातर लोग की बात कर रहा हूँ, कि एक सूर्य होता है उसके, और ये पूरा सोलर सिस्टम है, इसमें 9 प्लैनेट हैं, 7 फिजिकल हैं और एक राहु और एक केतु। ये दोनों वर्चुअल प्लैनेट है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इनको प्लैनेट की तरह ट्रीट किया गया है। लेकिन इसके अलावा 3 और प्लैनेट होते हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसका नाम है यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून। ये 3 प्लैनेट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनका इम्पैक्ट आपकी, हमारी ज़िंदगी में डायरेक्ट इस तरीके से नहीं आता। इसका, इन तीनों का इम्पैक्ट आता है जनरेशनल थॉट प्रोसेस चेंजेस में, इनोवेशन में, रिसर्चेज में। इन तीनों प्लैनेट को बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ किया जाता है। जब भी आप वर्ड प्रेडिक्शन करते हैं, जब भी आप ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में अब क्या होने वाला है, अब नेक्स्ट 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल कैसे बीतेंगे, तो उसमें इन 3 प्लैनेट का, यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून, तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम बात करने वाले हैं यूरेनस प्लैनेट की। नमस्कार, मेरा नाम है हनीश बग्गा और आज हम यूरेनस को डिटेल में समझेंगे। आप सब लोग भी अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं या एस्ट्रोनॉमी में आपका इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारे इंसाइट्स देने वाला हूँ इस पर। तो देखिए, यूरेनस सोलर सिस्टम के बाहर, यानी इन 9 प्लैनेट के बाहर जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है हमारे, उसका नाम है यूरेनस। यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसको बेसिकली स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया गया है, और ये स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी, हमारी, सबकी ज़िंदगी में। और इसे स्पिरिचुअल अवेकनर का नाम दिया हुआ है, यानी स्पिरिचुअलिटी को जगाना, बढ़ाना, उन सारी चीज़ों पे ये इम्पैक्ट डालता है। यूरेनस को 1780-81 के आसपास डिस्कवर किया गया था। देखिए, पुराने लोग जो थे, पुराने साइंटिस्ट जो थे, अपने टेलीस्कोप लेके आकाश में देखते रहते थे। 1781-80-81 के आसपास इसको खोजा गया था, और तब से इस पर कुछ न कुछ रिसर्च और उस पर कुछ चलता रहा। अब ये आज हम इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जानते हैं। यूरेनस एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि ये बात करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, ये बात करता है थॉट प्रोसेस की, और इसका कारण बहुत सिंपल है। देखिए, क्योंकि ये क्या है, सूर्य से बहुत दूर है, हम सबसे काफ़ी दूर है, तो इसका जो साइकिल होता है, जो इसका ऑर्बिट होता है, वो बहुत बड़ा होता है। और क्योंकि इसका ऑर्बिट बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये एक राशि, अगर मैं पूरे ज़ोडिएक को 12 राशियों में, 30 डिग्री की एक राशि में डिवाइड कर दूं, तो एक राशि से दूसरी राशि यानी 30 डिग्री चलने में ये लगभग 7 साल का समय लेता है। तो इसका मतलब 7 साल एक राशि में, अगले 7 साल दूसरी राशि में, अगले 7 साल तीसरी राशि में, और इस तरीके से घूमता रहता है। इसका मतलब मोटा मोटा आप कैलकुलेट कर लीजिए, 84 साल के अंदर ये सारी 12 राशियों में घूम के आता है। अब आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, इसका सिंपल कारण है कि अब ये राशि परिवर्तन कर रहा है। डेट है 25-26 अप्रैल के आसपास, कुछ जगह 25 बताया गया, कुछ जगह 26 बताया गया। 25-26 अप्रैल के आसपास इसका राशि परिवर्तन हो रहा है, और ये जा रहा है टॉरस राशि से अब जेमिनी राशि में। अब हमें यह समझना है कि जेमिनी राशि में जाने में इसका क्या असर होगा आप पे, हमारे पे, समाज पे, टेक्नोलॉजी में, रिसर्चेस में, इन सब पे इसका क्या असर होगा। तो देखिए, यूरेनस जब जेमिनी राशि में आया है, जी हाँ, हर 84 साल में आता है, तो ये एक नए तरह के सिस्टम को जनरेट करता है। ये कहता है, यूरेनस एक प्लैनेट है जो लिबरेशन या फ्रीडम को भी रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप बात करेंगे लिबरेशन की, आप बात करेंगे फ्रीडम की, तो हम बात करेंगे
वर्क प्लेस के फ्रीडम की, हम बात करेंगे थॉट प्रोसेस के फ्रीडम की, हम बात करेंगे कम्युनिकेशन में फ्रीडम की। तो ये इस तरह, और लिबरेशन की हम साथ में बात करेंगे। तो इसका मतलब यूरेनस जब जेमिनी राशि में आएगा, और जेमिनी राशि किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? देखिए, कम्युनिकेशन को ये क्यूरियस बनाती है, यानी नई चीज़ों को जानने की इच्छा जगाती है। ये जो आपका रूटीन वर्क है उसको फॉलो बिल्कुल नहीं करता। जेमिनी जहाँ पर कुंडली में पड़ा, रूल नोट कर लीजिएगा, जहाँ पर भी जेमिनी आपकी कुंडली में, यानी मिथुन राशि कुंडली में 12 घरों में जहाँ पड़ी, उस घर से रिलेटेड आप रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जेमिनी राशि में कोई भी प्लैनेट बैठा, ये एक और रूल बता देता हूँ। अब तो यूरेनस आ रहा, तो हम यूरेनस की भी बात करेंगे। तो आपको लिबरेशन चाहिए, वहाँ से आपको आज़ादी चाहिए, बोले मेरे को यहाँ पर रूटीन वर्क नहीं करना, जो मन करेगा वो करूँगा, जो क्रिएटिविटी करने का, जो मेरा थॉट प्रोसेस जो कहेगा कोई नई चीज़ें करने का, वो सारी चीज़ें जेमिनी करवाता है और वही करने का आपका मन करता है। इसके अलावा जेमिनी राशि सेंस ऑफ ह्यूमर की राशि भी है, यानी मजाक करने की, चिट चैट करने की, ठीक है, जोक्स क्रैक करने की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिंबल है जेमिनी राशि का। इसके अलावा कितने भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, अगर जेमिनी का कनेक्शन उससे आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। जेमिनी राशि का मालिक हम, आप और हम सब जानते ही हैं, मिथुन राशि है, तो बुध ही इसका मालिक है। और बुध किसका मालिक है? बुद्धि का, कम्युनिकेशन का, कॉमन सेंस का, डिसीजन मेकिंग का, इन सब पे बुध का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट पे बुध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्टॉक मार्केट, किसी तरह की मंडी, किसी तरह के जो बाज़ार होते हैं, मॉल्स होते हैं, इन सब पे मरकरी का कंट्रोलर है। मरकरी कंट्रोल करता है इनको, मरकरी डिसाइड करता है कि सारी चीज़ें कैसे ऑपरेट होंगी। और यूरेनस का जेमिनी में आना इन सब पे अपना असर डेफिनेटली डालने वाला है। जेमिनी राशि पोइट्स की, क्रिएटिव लोगों की, आर्टिस्ट की राशि भी कही गई है, क्योंकि यहाँ से क्रिएटिविटी भी जनरेट होती है, क्रिएटिविटी भी आती है, थॉट प्रोसेस डिफरेंट आता है। बोले हम पहले इस तरह का काम करते थे, इसको अब चेंज करके हम काम दूसरे तरह का करने वाले हैं, मेरे पास डिफरेंट तरह के थॉट्स आते हैं। जेमिनी राशि का संबंध आपके पिछले पास्ट लाइफ के कर्मों से भी आता है, और आपका जो छोटा दिमाग होता है, जो इसको हम यहाँ पीछे बात करते हैं, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जेमिनी राशि का उस पर भी कंट्रोल है। तो इसका मतलब ये क्या चाहता है? यूरेनस जब यहाँ पे आएगा, यूरेनस कौन है? अवेकनर, स्पिरिचुअल कनेक्ट वाला। तो आपका थॉट प्रोसेस कहेगा कि मुझे कुछ नया खोजना है, मुझे नए तरीके से कम्युनिकेशन करना है, जो मैं रेगुलर काम करता हूँ वो मैं नहीं करना चाहता, कुछ नई क्रिएटिविटी लाऊंगा। कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत स्लो है, कम्युनिकेशन, क्योंकि यूरेनस है, कम्युनिकेशन की स्पीड को बढ़ाना है, और वायरलेस कम्युनिकेशन की तरफ ये ज़्यादा पुश करता है। इसका मतलब अब यूरेनस यहाँ पर आया है। अब पूरे वर्ल्ड में आप धीरे धीरे देखिएगा, हम लोग जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो सब, जो अभी तो हम टावर्स वगैरह से, जैसे मोबाइल का जो आपके पास सिग्नल्स आते हैं वो सब टावर से आते हैं, अब ये सब सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएंगे। हालांकि ये इन्वेंशन पहले हो चुका, बहुत सारे कंट्री में चल रहा है, लेकिन जिसका वो अभी तक बेस बना है, एक्चुअल काम इन नेक्स्ट 7 ईयर्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इससे रिलेटेड जो है, जो कम्युनिकेशन के नए मीडियम खोजे जाने चाहिए, वो उसके लिए यूरेनस अब यहाँ पे आके बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इसका मतलब यूरेनस का जेमिनी राशि में आना इन सारी चीज़ों पे, जेमिनी के जितने भी सिग्निफिकेशन हैं, इन पे अपना अच्छा या ख़राब दोनों असर डालेगा। अभी तक मैंने जो भी बात करी है वो नई इन्वेंशन की बात करी है। देखिए, मरकरी की बात करी है तो मैंने बिज़नेस की भी बात करी है। तो आपका काम करने का, बिज़नेस करने का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए, धीरे धीरे हम वैसे ही एआई पे बढ़ रहे हैं। राहु 11 नंबर राशि में है। जब तक राहु 11 नंबर राशि में, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने 1 साल पहले वीडियो बनाया था, मैंने कहा था राहु 11 नंबर राशि में जब एक्वेरियस में आता है तो बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाती है, नया इन्वेंशन होता है, वायरलेस पे बात होता है, परमाणु के बारे में बात होती है। अब देख लीजिए ईरान में क्या चल रहा है, सब कुछ न्यूक के बारे में डिस्कशन चल रहा है, उसी के चक्कर में वॉर का स्थिति हो गया। अब वॉर हो ही गई है सच, अभी तो हालांकि पहुँच चल रहा है, पता नहीं कब तक रहे। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राहु का 11 नंबर राशि में होना और यूरेनस का 3 नंबर राशि में होना, यानी जेमिनी और 11 नंबर, ये दोनों एरी साइन हैं।
एयर हैं, अब एयर एलिमेंट है, इसका मतलब आकाश में कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं। कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या होगा कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह फ़्लाइट में बैठ के जाते हैं, इसमें भी अपग्रेडेशन होगा, इसकी टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेडेशन होगा। वायरलेस आपकी जो चीज़ें हैं, इसकी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होगा। ये तो हो गया सारा पॉजिटिव बातें करना, लेकिन कुछ तो नेगेटिव डेफिनेटली होने वाला है। यूरेनस अच्छा तो रिजल्ट देता ही है, लेकिन कुछ जगह तंग भी करता है। इसी तरीके से जेमिनी राशि भी सिर्फ अच्छे ही सिग्निफिकेशन को लेकर नहीं चल रही है, कुछ खराब सिग्निफिकेशन को भी लेकर चल रही है, उसके बारे में भी बात करते हैं। जेमिनी राशि के बारे में अब नेगेटिव कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, जेमिनी राशि होती है कम्युनिकेशन की राशि। कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपने मैसेज देना है, आप बोल रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये राशि बोलने की है, सुनने की नहीं है। इसका मतलब सब बोलेंगे और सुनेगा कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन का सिस्टम चेंज करने वाला है। ये सबसे बड़ी वीकनेस है कि सब बोलेंगे, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, टू मच ऑफ कम्युनिकेशन, सब जगह ब्ला ब्ला ब्ला, सब जगह सब बोल रहे हैं, सब जगह ज्ञान बट रहा है, सुनने वाला कोई नहीं। और इस वजह से बहुत सारे कम्युनिकेशन मिसलीडिंग होंगे। आपको ये समझ नहीं आएगा कि दो कम्युनिकेशन आ रहे हैं, कौन से को सही मानूं, कौन से को गलत मानूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना है। तो अगले 7 साल, क्योंकि यूरेनस एक राशि में 7 साल रहता है, जब 7 साल वो एक राशि में रहेगा तो वो क्या बात करेगा, 7 साल तक मैं बहुत सारा कम्युनिकेशन कराऊंगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कराऊंगा, लेकिन मैं सब कुछ बोलूंगा, सुनूंगा नहीं। तो अगले 7 साल जो वर्ल्ड पे जो इम्पैक्ट आने वाला है वो इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड आने वाला है। राशि है एरी साइन, तो आकाश में भी बहुत सारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नए सैटेलाइट लॉन्च करना, अगर वॉर की स्थिति हो तो सैटेलाइट, एक दूसरे देशों के सैटेलाइट को मार गिराना, इस तरह का नए स्पेस स्टेशन का डेवलपमेंट होना, अलग अलग कंट्रीज़ का अलग स्पेस में जाना, अलग अलग मिशंस होना, जैसे मून मिशन होते हैं, मार्स मिशन होते हैं, मून मिशन होते हैं, मार्स मिशन होते हैं, इस तरह के नए नए मिशन का लॉन्च होना और उनका सक्सेसफुल भी होना, ये सारी चीज़ें यूरेनस करवाने वाला है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि यूरेनस एक अवेकनर है, स्पिरिचुअल कनेक्ट वाला प्लैनेट है। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जब हम ये कह रहे हैं कि यूरेनस स्पिरिचुअल कनेक्ट वाला प्लैनेट है, लेकिन राशि तो वो जेमिनी में गया। जेमिनी राशि का तो मालिक बुध है, बुध है बिजनेस का और यूरेनस है स्पिरिचुअलिटी का। अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे या बिजनेस की तरफ जाएंगे या करियर की तरफ फोकस करेंगे, ये आपको वहाँ कंफ्यूज करने वाला है। तो यहाँ हमको ध्यान रखना है। और एक बात और नोटिस कर लीजिए, यूरेनस जेमिनी राशि में पूरी दुनिया पर तो असर डालेगा ही, आपके लिए भी कुंडली में जहाँ पर जेमिनी राशि पड़ रही है वहाँ पर यूरेनस का ट्रांजिट हो रहा है, वो एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड आपको नई नई चीज़ें देखने को सुनने को मिलने वाली है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में जेमिनी राशि लगन में, आपके थॉट प्रोसेस पे फर्स्ट हाउस में है, तो थॉट प्रोसेस पे सीधा उसका असर आने वाला है। सेकेंड हाउस में पड़ी तो ये मान लीजिए कि आपके बैंक बैलेंस, कम्युनिकेशन, फूड हैबिट्स में बड़े बड़े चेंजेस लाने वाला है। थर्ड हाउस तो जेमिनी है ही, जिसके बारे में अपन ने बात कर ही ली। फोर्थ हाउस है तो घर को रीडिज़ाइन करना, घर को डिज़ाइन करने के तरीके में भी चेंजेस लाएगा। पांचवा घर है तो विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस और एजुकेशन पे इसका डायरेक्ट असर आएगा। सिक्स्थ हाउस है तो अगर सिक्स्थ हाउस से जेमिनी का कनेक्शन आ रहा है और यूरेनस वहाँ से ट्रैवल कर रहा है, तो ये लोग अपने दुश्मनों पर अटैक करने के लिए या आपके दुश्मन आप पर अटैक करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का यानी मंत्र तंत्र का सहारा लेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सातवें घर में, सातवां घर रिलेशनशिप भी है, तो रिलेशनशिप के लिए अवेकनर है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसका मतलब अगर जेमिनी सातवें घर में यानी सेजिटेरियस लगना है तो उन लोगों के लिए स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और आपको ऐसे लोग मिलेंगे, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, जिसका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से होगा, पिछले जन्मों से कनेक्शन होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, इस तरह के लोग अब आपको मिलने वाले हैं। आठवां घर डेथ होता है, आठवां घर आपकी एज होता है, आठवां घर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन से के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर जेमिनी आपकी कुंडली में आठवें घर में पड़ रहा है तो आप ये मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। आपको भी नज़र से, मंत्र तंत्रों के अटैक से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लैनेट है तो स्पिरिचुअल शक्तियों को यूज़ करके आप पर अटैक किया जा सकता है। आठवां घर खराब होता है जो कई बार जानलेवा स्थिति तक पहुंचा देता है। नाइन्थ हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ये तो हम सब जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट
स्पिरिचुअल हाउस में बहुत बढ़िया, न्यू अवेकनिंग, लोगों को मन करेगा कि मैं कुछ नए तरह की साधना, कुछ नए तरह का वो करूं। जैसे मैं आज मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, किसी की कुंडली में 9th हाउस में जमनाय राशि पड़ रही है और वो उसका मन कर रहा है कि मैं भगवान विष्णु की या भगवान गणेश की भक्ति में रहूं, लेकिन अब यूरेनस का वहाँ आना तो वो एक्सट्रोवर्ट की जगह इंट्रोवर्ट बन जाएगा, अपने अंदर झांकेगा और अपने अंदर, जैसे बहुत सारे लोग वो करते हैं, चक्रा जागृत करते हैं, इस तरह की चीज़ों में ये लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे, योगा मेडिटेशन की तरफ, और अवेकनिंग, इंटरनल अवेकनिंग में चले जाएंगे। ये बहुत बढ़िया रहेगा इनके लिए। 10वां घर होता है करियर, 10th हाउस ऑफ करियर। तो करियर में अवेकन, करियर को अवेक करना, करियर के बारे में डिफरेंट तरीके से सोचना, नए चीज़ों को, नए सर्कल, नए सेक्टर को ये आपके लिए ओपन करने वाला है। अगर जमनाई आपकी कुंडली में 10वें घर में, यानी 6 नंबर अगर लगन हुआ तो, कन्या लगन वालों के लिए हुआ। 11वें घर की बात करूँ, अगर जमनाई राशि 11वें घर में पड़ती है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन विद सोसाइटी, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, आप हो सकता है ऐसे नए सर्किल, ऐसे नए ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, साथ में स्पिरिचुअल ट्रैवल करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो आपने देखा होगा, बहुत सारे, कुछ 3 4 5 बस इकट्ठे करके भर के सब सारे लोग स्पिरिचुअल या 4 धाम यात्रा पर, ऐसी जगह यात्राओं पर जाते हैं। तो इस तरह के लोगों से मिलना, स्पिरिचुअल लोगों से कनेक्ट होना, इसके चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। और अगर 12वां घर यानी कुंडली का 12th हाउस, अगर वहाँ पर जमनाई राशि पड़ रही है तो आप ये मान लीजिएगा, 12वां घर होता है इन्वेस्टमेंट, 12वां घर होता है हॉस्पिटलाइजेशन, 12वां घर होता है फॉरेन कनेक्शन, 12वां घर होता है खर्चे, 12वां घर होता है लॉसेस। अगर 12वां घर में जमनाई पड़ रहा है तो आप ये मानिए आपको स्पिरिचुअली इन्वेस्ट करना है, आपको अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन्वेस्ट करना है, वहाँ से आपको गेन होगा। यानी अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं, 12th हाउस ऑफ लॉसेस भी है, 12th हाउस ऑफ डिजीजेस भी है, 12th हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन भी है, तो अगर 12th हाउस में जमनाई है और अगर वहाँ से ही, जैसे अभी आ रहा है 25-26 अप्रैल को, लगभग 7 साल के लिए रहने वाला है, तो आपको वहाँ जाकर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी हेल्थ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपको नेचुरोपैथी या कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे जाके आप अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, इस तरह के सेंटर्स पे जाके आपको अपनी हीलिंग वहाँ से करनी पड़ेगी, क्योंकि 12th हाउस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और यूरेनस स्पिरिचुअल, जो पुराने सिस्टम बताए गए हैं कि आपको जड़ी बूटियाँ और जो खाने की चीज़ें हैं, जैसे तरह तरह के काढ़े होते हैं, फास्टिंग वगैरह, इस तरह के जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ये किन के लिए कह रहा हूँ, कैंसर मून जिसका लगन कर्क राशि है, उनके लिए ये 12वें घर में पड़ा, तो उन लोगों को अगर कोई हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आए तो वहाँ जाना चाहिए, या कोई कोर्ट केस, कोई लिटिगेशन हो तो वहाँ पे जाते रहना चाहिए। अगर आप वहाँ पे कोई डोनेशन भी करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। आश्रम वगैरह में, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, या हॉस्पिटल्स वगैरह में, जहाँ आप देखिएगा जहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेडिसिन नहीं खरीद पाते, आप उनके लिए मेडिसिन का अरेंजमेंट कर दें तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए भी। यूरेनस सेटल रहेगा और आपको फाइनेंशियल ग्रोथ और हेल्थ एकदम बढ़िया रखने। तो आज हमने बात करी यूरेनस के बारे में। मैंने थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर दिया, टॉपिक इतना ज़बरदस्त है, मेरा मन तो कर रहा था कि मैं अगर इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊं तो मुझे ये वीडियो कम से कम 3 से 4 घंटे का हो जाएगा। यूरेनस अपने आप में इतना बड़ा इम्पैक्टफुल प्लैनेट है। चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो को आज यहीं तक कट शॉर्ट करते हैं। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मैं इस तरह के कुछ और वीडियोस भी आपके लिए बना के लाऊंगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। नमस्कार।